हम इस वक्त मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के गिलोला ब्लॉक गांव नरैनापुर में। आपको बताते चले, अभी 3 दिन पहले भारी बरसात हुई। उसी बरसात के वजह से राप्ती नदी में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। वहीं कई गांवों में जल स्तर भर जाने से समुदाय के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नरैनापुर गांव राप्ती नदी से 25 मीटर की दूरी पर ही गांव बचा हुआ है, जिससे राप्ती नदी का जल स्तर कम होने के वजह से आज नरैनापुर गांव के पास तेज कटान शुरू हुई है, जिससे समुदाय के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह राप्ती नदी का ये तांडव है जो सामने दिख रहा है। इधर गांव हमारा एकदम कट रहा है, बहुत भीषण कटान है। और ये देखो सामने दिखाई दे रहा है, सब जो मकान बने हैं सब कट रहे हैं, गिर रहे हैं बाढ़ के बहाव से। और ये कट भी रहा है, मुश्किल से 15 से 20 मीटर हमारा गांव बचा है। लेकिन ये लग रहा है ऐसे कि 1-2 दिन में गांव कटने लगेगा, क्योंकि 15-20 मीटर के कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है, ना कोई जो है यहाँ सांसद आया, ना कोई विधायक आया। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं देखने आया कि गांव कट रहा है या बच रहा है, क्या स्थिति है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि हमें बचाने के लिए या तो हमें कहीं उचित स्थान दिया जाए। अगर उचित स्थान नहीं दिया जाता है तो पहले सबसे बढ़िया अच्छा होगा कि हमें तटबांध दे दिया जाए पत्थर का, जो हमारा एक गांव और जो हमारी खेती बाड़ी जो शेष बची है वो बच जाएगी। तो हम भले ही 2-4 साल तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सब रेत पट गया, बालू पट गया पूरे खेत में। ना इधर कुछ हुआ है, ना अगला होने वाला है। फिर भी हम लोग रह लेंगे यहाँ। अगर तटबांध बन जाए, पत्थर का कटान रुक जाए, तो हम लोग जो अपने यहाँ के रहने वाले हैं, निजी निवासी हैं, यहाँ रह जाए, अपनी खेती बाड़ी भी हो जाएगी। इसलिए प्रशासन से, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, जिला प्रशासन जो है हमारा माननीय जो जिला प्रशासन, और मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन एवं प्रार्थना है कि गांव बचाने के लिए जो हर संभव प्रयास उनके पास वो किए जाएं और गांव को बचाया जाए। क्योंकि हम लोग गरीब तबके के हैं, हम कहीं दूसरी जगह जमीन खरीद भी नहीं सकते हैं कि हम जमीन खरीद कर खुद अपना हम बस जाएं। या तो हम बह जाएंगे इसमें और कोई हमें रुकने भी नहीं देगा। अगर कहीं रोड पर जाकर रहेंगे तो रोड बाधित हो जाएगी, क्योंकि परिवार अपना है। अगर रोड पर रहेंगे तो बच्चे हमारे रोड पर निकलेंगे और मर जाएंगे। कि कोई एक गांव को कटान के लिए रोका जाए, क्योंकि से जो हमारे यहाँ जमीन है देख रहे हो सब रेत पट गया, और इतना है करीब 3 फुट 4 फुट कहीं 2 फुट ऐसे पट गया। जमीन इतने नीचे हो गई जो हमारी उपजाऊ मिट्टी थी। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, लेकिन प्रशासन इसके लिए चुप्पी साधे। समस्या है बाढ़ और कटान। इस इतनी भयावह बाढ़ यहाँ आती है कि देखिए पूरी जमीन बंजर हो गई, पट गई। जो शेष जमीन है नदी में कटती जा रही है, गांव और गांव एकदम हमारे कटान के सन्निकट हो गया है। ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर बचा है। जनता इस कटान और बाढ़ से पीड़ित है। सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि न तो प्रशासन आज तक यहाँ कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी हम लोगों को देखने आया है, और न हम लोगों के पास कहीं कोई ऊंच स्थान जाने की व्यवस्था है। आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी नदी में या तो पलायन कर सकते हैं या बहा ले जाएगी। अब हम लोग तो पलायन पर मजबूर हैं। नदी क्या करेगी, जान लेगी, हमारा पूरा गांव इसी डूब कर मर जाएगा। क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। लगभग 14-14.5 भयावह बाढ़ आती है, बहुत ही भीषण। हर घर ये देखिए खंडहर बन चुका है बाढ़ की वजह से। नेपाल के पानी को छोड़ा जाने के कारण बाढ़ आती है। जब भी पानी छोड़ दिया जाए, लेकिन बरसात में ज्यादा संभावनाएं होती हैं। बाढ़ की वजह से जो जमीन, खेती, घर, अनाज, हर चीज का नुकसान होता है। हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोगों को कहीं ऊंच स्थान पर या तो निकाल कर बसा दिया जाए, या फिर इस कटान को रोक दिया जाए। कोई अधिकारी आवा ना कोई आवा, एक ना सर्वे करे ना जांच करे कि कटान पर है जाए वाले है, ना कोई हमें मदद देवैया है। और एक बंधक बांध बंधावा जाए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे गांव में।
इस समय पहना घर उजाड़ रहे हैं और क्या करें। पलान का रोड पहना कहूँ पन्नी तान के रहबे, जहाँ ईटा उटा पहुँच पाई तो लगाई देबे, पन्नी ताने के गुजारा करबे और कहाँ चले जी। कहीं ना जगह ली है ना कहीं कुछ है। आन भी पड़ गया है। अब ऐसा है कि हमरे लोगन के खाए तौफीक तक ना रहेगा है, बहुत भयभीत है। और हमें लोगन का ना कोई रास्ता है निकल लिए और ना कोई स्थान है, हम लोग जाई तो कहाँ जाई। प्रशासन से यही मांग करा चाहा जाता है कि मतलब या कि तो ऊंच स्थान देख के हमें लोगन का बैठाई दे, मतलब बैठक छोड़ दे। एक बाद बारिश का समय है और बारिश के समय में यहाँ एक बार गिन कहूँ भाग जा भी नहीं ठीक। आज तक कोई कर्मचारी ना हाल ले पहुँचा। अब कोई मेरी जिंदगी हम लोग जिया जाता है, न सुख से खाना न सुख से पानी, कोई सुखी चीज कोई है ये ना। अब क्या करा जाए, परेशान तो बहुत न लागा जाता है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए कुछ नई कार्रवाई करी थे, क्योंकि कुछ लोग धरना प्रदर्शन 8 साल हो गए रामनगरा कटान में लगा रहा, तब सब लोग मतलब धरना बैठे रहे। तो मतलब 18-20 लोग ये धरना प्रदर्शन के मुकदमा लड़ते हैं और मुकदमा झेल भी रहे हैं। जेल दिए थे, सारा जानकारी दिए थे, लेकिन हम लोग इसी के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। कटान में लगी है, गांव काट रही है। आप इधर शायद नदी का वीडियो बनाकर देख लो। यहाँ 10 साल हो गए, 2 बार शायद 1 बार रामफेरन पांडे जी विधायक हैं, यहाँ तक के कोई देखने नहीं आया है। ठीक है, फिर जब चुनाव आता है तो कहते हैं बीजेपी यहाँ से हार गई, कहीं से भी हार गई। ठीक है, लेकिन जब यहाँ प्रशासन कोई ना जिला पंचायत ना विधायक कोई देखने नहीं आएगा। अब हम लोग का बिल्कुल कगार पर है कि डूबने के कगार पर हैं। बाढ़ भरी थी, गांव के चारों तरफ रास्ता बंद था, ना कोई निकास है। हम लोग का मांग प्रशासन से यही है कि पत्थर का बांध बंधवाया जाए, रोकने की बांध बंधवा दे, कटान रुक जाए तो हम लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि अपना पुराना आशियाना छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं कर रहा है। यहाँ जमीन है, चलो जमीन में बालू फेंक दिया है नदी ने, किसी तरीके से थोड़ा बहुत पैदा करके खाएंगे, लेकिन अगर कहीं अन्य जगह जाकर बस जाएंगे तो वहाँ बसेंगे, बाकी बाहर मजदूरी करके खाना पड़ेगा। व्यवस्था नहीं, ना कोई सरकारी जगह मिला है ना कुछ, और यहाँ पर अब खाने के लिए व्यवस्था करें या जमीन लेने के लिए व्यवस्था करें। एप्लीकेशन है, सभी लोगों को सूचना है। नहीं रहे, देखो चुनाव के टाइम में साकेत भैया 1-2 बार आए थे, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम नदी का बांध निर्माण शुरू करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें।